सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशी दुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। आप देख रहे हैं गुमराह एक साजिश भाग 3। अभी तक आपने देखा कैसे पूजी और अंकिता के साथ ड्राइवर उट्टू के डाकू उठा ले गए। अब आगे जमीन में गिरी हुई डायरी को वो लड़की उठाती है। जिसने डायरी उठाई थी उसका नाम था लाजवंती उर्फ सोनल। सोनल बहुत ही शर्मीली लड़की थी। उसे सब प्यार से गांव में लाजवंती बुलाते थे। लाजवंती उर्फ सोनल घर आती है तभी आवाज आई, अब आए महारानी, कहाँ थी अभी तक? सोनल ने कहा, मैंने एक दिल दहलाने वाला दृश्य देखा है। तभी सभा कमरे से बाहर आते हुई कही, क्या हुआ लज्जो, तुमने ऐसा क्या देखा? सोनल ने कहा, अरे अलबेली डाकू का बड़ा सा झुंड दो लड़की और एक लड़के के पीछे भागते हुए देखा। सभा को प्यार से गांव वाले अलबेली बुलाते थे। सभा ने कहा, लज्जो और क्या देखा तुमने? सोनल ने बताया, मुझे ये डायरी मिली है। सभा ने कहा, ला इधर देखो जरा। सोनल ने कहा, अलबेली कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? लज्जो तू भी ना बहुत डरपोक है। सोनल ने कहा, अच्छा चल अब डायरी खोल। सोनल ने कहा, अलबेली ये नाम तो कहीं सुना सुना सा है। लज्जो तू भी ना बहुत बड़ी भुलक्कड़ है। ये नेहा है, याद है? पिछली बार मीरगढ़ के मेले में हमने एक लड़की को दोस्त बनाया था, उसके साथ बहुत मस्ती की थी। सोनल को याद आ जाती है सारी बातें। अब सबा और सोनल दोनों इस डायरी को लेके नेहा खान के पास रवाना होने वाली थी। मीरगढ़ जाने के लिए जीप चलती थी। उसी जीप से दोनों मीरगढ़ की तरफ रवाना हो जाती है। सोनल ने कहा, अलबेली अब हम कहाँ जाएंगे? सभा ने कहा, लज्जो देख वहाँ पे एक ताऊ बैठे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। वो जो वहाँ पे ताऊ थे उनका नाम था रामगचक रामपुरिया उर्फ प्रथम। सोनल ने कहा, ताऊ जी क्या आप यहाँ किसी नेहा खान के बारे में बता सकते हैं? ताऊ ने दोनों लड़कियों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों आए कहाँ से हो? सोनल ने कहा, हमारा नाम लाजवंती, प्यार से सब लज्जो बुलावत है। सभा ने कहा, और हम हैं अलबेली। ताऊ रामपुरिया ने कहा, जिस नेहा खान की बात तुम दोनों कर रही हो उसकी कब की शादी हो गई? दोनों सोनल और सबा एक दूसरे को देख के हैरान थी। अलबेली अब हम क्या करेंगे? लज्जो अब तो हमें कुछ खुद से करना होगा। ताऊ रामपुरिया ने कहा, बात क्या है, जरा मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकूं। लज्जो क्या इस बुढ़े पे भरोसा करना चाहिए? अलबेली पर हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ताऊ रामपुरिया ने कहा, देखो मेरे रंग ढंग में न जाओ, मैं अभी भी 5 जवान मर्द के चारों खाने चित कर सकता हूँ। मैं पहलवान हूँ और बहुत कुश्ती मैंने लड़ी है। अगर कुछ काम हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लज्जो बता दे सब, इसे क्या क्या देखा तूने जंगल में? अब सोनल ने सारी बातें बताई। ताऊ रामपुरिया ने कहा, ये साधारण बात नहीं है, ये काम जरूर डाकू चेतन लाल का होगा। मुझे एक लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। डाकू चेतन लाल श्री जगीरा जी, जिनका मशहूर तकिया कलाम था, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, के कुपुत्र अंकुश पंडित थे। अंकुश पंडित को डाकू चेतन लाल के नाम से जाना जाता था। वही ताऊ रामपुरिया ने सारी तैयारी कर ली थी। इसी के साथ अलबेली उर्फ सबा और वही लाजवंती उर्फ सोनल भी तैयारी में थी। रात के अंधेरे में डाकू के अड्डे में कुछ होने वाला था। डाकुओं का अड्डा छोटा पहाड़ी में था। छोटा पहाड़ी नाम से छोटा था, मगर यह बहुत खतरनाक पहाड़ी थी। ताऊ रामपुरिया अच्छे से जानता था। डाकू चतुरलाल हर हफ्ते जलसा करता है, नाच गाना करता है। चेतन लाल के द्वारा जो नाच गाना करने वाले लोगों को बुलाया गया था, उन्हें अगवा करवा दिया जाता है। अब ताऊ रामपुरिया उर्फ प्रथम एक नाचने वाला और गायक बन के जाने की तैयारी में था। साथ ही लाजवंती और अलबेली भी तैयार थी। अलबेली और लाजवंती के साथ ताऊ रामपुरिया ने रणनीति बनाई। इस रणनीति के अनुसार ताऊ रामपुरिया उर्फ प्रथम अपने कुछ आदमी और लज्जो अलबेली के साथ उस छोटी पहाड़ी में एक कलाकार का हुलिया बनाकर, साथ ही अलबेली और लज्जो भी नार्तिका का हुलिया बनाकर पहुंच जाती है। नाच गाना शुरू हो जाता है।
होती है, तो घूट लगा लो शाम मस्तानी में। छुपी जवानी है ये छुपी जवानी है, चलाओ अपना कमर कजला दिखाओ। तेरी चिकनी कमर तेरी चिकनी अदा में दिल मेरा फिसल है, तेरी चाल मस्तानी लाल मस्तानी पर आके टिकते ही दुआरा है, दुआर है मेरे गुलजार की बाहर है। आज आज इस अदा में थोड़ा लूट ले, मौका ऐसा ना मिलेगा, थोड़ा सा लूट ले। थोड़ी आंखों से पिला दे, थोड़ी लव से पिला दे, ये जाम आंखों का है। इसी माहौल में एक महफिल जम चुकी थी। चारों तरफ आनंदमय वातावरण था, सारे डाकू झूम उठे थे। इसी सब के बीच में लाजवंती और अलबेली दोनों उट्टू अंकिता और पूजी को डाकू चेतनलाल के चंगुल से निकाल लेते हैं, और अंकिता, पूजी, अलबेली और लाजवंती के साथ वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। वही ताऊ रामपुरिया भी दबी में 9-2-11 हो जाता है। अब अंकिता, पूजी, अलबेली और लाजवंती के साथ मीरगढ़ आ जाती है, और वही ताऊ रामपुरिया भी गांव में पहुंच जाते हैं। वहीं शक्तिगढ़ में 2 लड़कियों ने कदम रखा, जिन्होंने गांव के चौकीदार रामलाल उर्फ सिद्धार्थ वर्मा से पूछा, क्या आप जुबी मैडम का पता बता सकते हैं? रामलाल ने दोनों लड़कियों को गौर से देखा और कहा, तुम दोनों को मैंने देखा है शायद पहले। दोनों लड़कियां मुस्कुरा के बोली, बताइए हम कौन हैं? रामलाल अब बुढ़ा हो चुका था। तभी एक लड़की ने परिचय दिया, मैं हूँ राम प्यारी और ये राम दुलारी। दोनों लड़कियां इसी गांव की थीं। रामलाल मुस्कुरा के कहा, जब देखा था तो तुम दोनों बहुत छोटी थी, बड़ी बड़ी हो गई। रामलाल दोनों लड़कियों को स्कूल ले जाता है। वही जुबी बच्चों को पढ़ा रही थी। जुबी ने दोनों को देखा। राम प्यारी और राम दुलारी दोनों जुबी के पास चले गए। जुबी ने कहा, तुम दोनों, मैंने तुम दोनों को पहले कभी नहीं देखा। अगर कोई मुझसे काम है तो बोलो। दोनों ने अपना नाम बताया। जुबी बेहद खुश हुई। ये दोनों लड़कियों को जुबी ने बचपन में पढ़ाया था। एक का नाम कियारा, जिसे राम प्यारी बोलते थे। दूसरी का नाम था रिया, जिसको प्यार से राम दुलारी बोलते थे। दोनों ने बताया कि वो दोनों जासूस बन गई हैं और यहाँ वापस अपने गांव घूमने आए हैं। जुबी ने उन्हें बधाई दी और गांव का भी सारा हाल बताया। साफ जाहिर था राम प्यारी और राम दुलारी जुबी के साथ एक रणनीति बनाने वाली थी, ताकि महाराज आशुतोष, छोटू, श्वेत, कुश पाठक को उस हवेली से निकाला जा सके। क्या होगा आगे? सारी रणनीति बनने को है। एक महासंग्राम का होगा आगाज। देखते रहे गुमराह एक साजिश भाग 3। लेखक शायर छोटू जैस्मिन।